जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। आपको यह पहचानना है कि ये चित्र कब और कहां लिए गए थे। धन्यवाद। पहला चित्र किसी शादी या फिर घर के किसी उत्सव में लिया गया था। दूसरा चित्र स्कूल के किसी समारोह में लिया गया था। तीसरा चित्र किसी पार्टी या उत्सव में लिया गया था। और चौथा चित्र पिकनिक सैर करते वक्त लिया गया था। आपने सही जवाब कैसे पहचाने? आपने सही जवाब पहचान लिए क्योंकि हम सब यह मानते हैं कि जिन प्रसंगों की हमने बात की उनमें इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर प्रसंग के अनुसार अलग तरह के कपड़े पहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हम स्कूल के किसी समारोह में या फिर शादी में जाएं तो वहां पर साधारण कपड़ों में जाना अजीब लगता है। सभ्य समाज के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करके हम यह जताते हैं कि हमें ये नियम स्वीकार है। केवल कपड़े द्वारा नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी हमें नियमों का पालन करना होता है। उचित व्यवहार अपनाने से हम सुखद जीवन व्यतीत पर पाते हैं। आइए हम अलग अलग प्रसंगों से संबंधित उचित व्यवहार के बारे में चर्चा करें। इस सत्र में हम खास प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। वे कौन से खास प्रसंग हैं जिनमें आपको बार बार हिस्सा लेने का मौका मिलता है? क्या आप चर्चा करके एक सूची बना सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया किया। क्या हम इनमें से कुछ प्रसंगों पर नजर डालें? शादी, जन्मदिन समारोह, स्कूल का वार्षिक महोत्सव, विज्ञान प्रदर्शनी, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि। मेला, हाट बाजार। हमने देखा कि शादी, जन्मदिन के उत्सव और परिवार के दूसरे प्रसंग सामाजिक प्रसंग होते हैं। फिर कुछ प्रसंग स्कूल से संबंधित होते हैं और कुछ हमारे गांव या शहर से संबंधित होते हैं। इन सब प्रसंगों में हमें दूसरों के साथ समय बिताना पड़ता है। हमें मान मर्यादा में रहते हुए शिष्ट व्यवहार करना होता है। आइए इस सत्र में हम इन सब बातों के बारे में जानें। सबसे पहले कपड़ों के बारे में बात करते हैं। एक कहावत है कि कपड़ों से आदमी की पहचान होती है।
इसका अर्थ है कि कपड़े हमारे रूप रंग को संपूर्ण बताते हैं। आइए उचित पहनावे के बारे में बात करते हैं। किसी समारोह में जाने के लिए कपड़े पहनते वक्त हम किस बात पर ध्यान देते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही। उम्र और मौके को ध्यान में रखते हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना यह स्वीकार्य व्यवहार की सबसे पहली निशानी है। कपड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर लोग हमारे बारे में राय बनाते हैं। भड़कीले कपड़े पहनकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के बजाय शांत रंगों वाले कपड़े पहनने चाहिए। अगली चीज जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है वह यह है कि बातचीत करने का तरीका क्या होता है। सामाजिक प्रसंगों में बातचीत करनी ही पड़ती है। यह जानना जरूरी है कि किसी भी प्रसंग में हमें उचित तरीके से बातचीत करनी चाहिए। रघु के घर का गृह प्रवेश था। उसके पहले दिन किसी और देश में बहुत बड़ा भूकंप आया था और अखबारों और टीवी पर यही खबर दिखाई जा रही थी। एक दोस्त उस बारे में बात करने लगा। तभी दूसरे दोस्त ने अपनी निजी अनुभव के बारे में बताया। उसने बताया कि किस तरह भूकंप की वजह से सारी इमारतें गिर गई थी। किसी और दोस्त ने विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि मकान और इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी। रघु को भी भूकंप से संबंधित कुछ बुरे अनुभव हुए थे। क्या उसे भी अपने अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहिए? सही कहा आपने। यह बेहतर होगा कि रघु इस अवसर पर अपने दुखद अनुभवों के बारे में न बताएं। बातचीत करने से प्रसंगों का मजा और बढ़ जाता है और मौके को ध्यान में रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। खुशी के मौके पर खुशी की बातें करनी चाहिए, दुख और भय की नहीं। दुखद बातें लोगों को अशुभ भी लग सकती है। मौके के अनुसार बातचीत करने से लोग अच्छा महसूस करते हैं। सामाजिक प्रसंगों पर मौके के अनुसार बातचीत करनी चाहिए। हम जिस तरह बातचीत करते हैं उसके आधार पर लोग हमारे बारे में धारणा बना लेते हैं। सामाजिक प्रसंगों में आप बातचीत करने से बच नहीं सकते। ऐसी जगहों पर बातचीत करना टालना भी नहीं चाहिए। अगर किसी अनुचित बात पर चर्चा हो रही हो तो उस बातचीत से बचने के लिए चालाकी से चर्चा के विषय को बदलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश और उसका छोटा भाई आनंद सुरेश के जन्मदिन समारोह में गए थे। कुछ देर सभी बच्चों ने खेल खेले, फिर खाना परोसा गया। खाने में मिठाई, सब्जी पूड़ी और समोसे थे। आनंद जब टेबल पर समोसे लेने गया तब उसे चटनी नहीं दिखी। उसने तुरंत सुरेश की मां से पूछा, क्या आपने चटनी नहीं बनाई है? प्रकाश ने आनंद को अपनी तरफ खींचा और उसे कुछ कहने लगा। आपको क्या लगता है उसने आनंद से क्या कहा होगा? सही कहा। प्रकाश ने आनंद से कहा होगा कि उसने सुरेश की मां से ऐसे प्रश्न पूछकर उन्हें शर्मिंदा क्यों कर दिया। आनंद को नहीं पता था कि ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए।
जब हमें कोई अपने घर बुलाए तो मेहमान के तौर पर हमें उन्हें खुश रखना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें शर्मिंदा हो। हम किन तरीकों से मेजबान को आराम महसूस करवा सकते हैं? क्या हम वीना के उदाहरण द्वारा यह जानने की कोशिश करें? वीना अपनी सहेली माला की शादी में गई। वह मौके के अनुसार तैयार होकर अपनी सहेली के लिए तोहफे में किताब लेकर गई। वह अपने कुछ दोस्तों से बहुत समय से नहीं मिली थी। वे सारे दोस्त शादी में आए थे। तो वीना को क्या करना चाहिए? एक, उसे यह जताना चाहिए कि उसने किसी को नहीं पहचाना। दो, उसे जरूरत से ज्यादा खुशी दिखाते हुए उनसे मिलना चाहिए। तीन, उसे वास्तविक खुशी और उत्साह दिखाते हुए उनसे मिलना चाहिए। उसे वास्तविक तौर पर खुशी और उत्साह दिखाकर उनसे मिलना चाहिए। अगर वह यह जताए कि उसने किसी को नहीं पहचाना तो यह अनुचित होगा। जरूरत से ज्यादा खुशी दिखाना भी अस्वीकार्य होता है। ज्यादा खुशी दिखाकर जोर से बातें करने से आप फिजूल में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। लोगों का ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ होना चाहिए, दूसरों की तरफ नहीं। हमें बिना जरूरत के किसी का भी ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहिए। जब शादी की रस्में पूरी हो गई तब वीना माला को बधाई देकर उसे तोहफा देना चाहती थी। उसे यह कैसे करना चाहिए? एक, तोहफे को दोनों हाथों में पकड़कर माला से नजरें मिलाते हुए मुस्कुरा कर देना चाहिए। दो, फोटो खिंचाते हुए एक हाथ से तोहफा देना चाहिए। तीन, तोहफे का महत्व समझते हुए देना चाहिए। उसे तोहफे को दोनों हाथों में पकड़कर माला से नजरें मिलाते हुए मुस्कुरा कर देना चाहिए। तोहफा देने का यही सही तरीका है। फोटो खिंचाते हुए एक हाथ से तोहफा देना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए जिसे हम तोहफा दे रहे हैं, कैमरा की तरफ नहीं। हमारी संस्कृति में एक हाथ से या फिर उल्टे हाथ से तोहफा देना उचित नहीं माना जाता। तोहफे के बारे में बात करने से तोहफा देने का मजा चला जाता है। दूसरे लोग भी नवविवाहित वर वधू से मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें इंतजार भी करवाना ठीक नहीं होता। हमें मेजबान मुख्य अतिथि का ठीक से अभिवादन करना चाहिए। मौके के अनुसार उचित फूल, फल, मिठाई, किताब इत्यादि लेकर जरूर जाना चाहिए। खुशी से नजरें मिलाते हुए दोनों हाथों से तोहफा देना चाहिए। वधू को तोहफा देने के बाद वीना आगे बढ़ गई। तभी उसे माला की मां मिली। उन्होंने वीना के हाथ में कुछ चीजें दी और कहा कि वह यह चीज माला के भाई को दे दे। वीना को क्या करना चाहिए? एक, उसे कहना चाहिए कि क्या आप मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? दो, उसे कहना चाहिए मैं उसे ये सब कैसे दूंगी, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। या फिर तीन, उसे कहना चाहिए कृपया मुझे ये दे दीजिए, मैं सारी चीजें ठीक से पहुंचा दूंगी। क्या कोई भी दो विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? शुक्रिया। क्या आप मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? यह कहना बहुत ही गलत और अनुचित होगा। यह कहना भी अनुचित होगा कि मैं ये सब कैसे दूंगी, मुझे तो नहीं पता कि वह कहाँ है।
इससे यह प्रतीत होगा कि आप मदद नहीं करना चाहते और बहाने ढूंढ रहे हैं। यह कहना कि कृपया मुझे दे दीजिए, मैं सारी चीजें ठीक से पहुंचा दूंगी, सबसे उचित होगा। मेजबान उन्हीं लोगों से मदद लेंगे जिन्हें वे अपने करीबी मानते हैं। ऐसे मौकों पर हमें खुशी से उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। इसीलिए हमें हर प्रकार से दूसरों की मदद करनी चाहिए। माला के भाई को सारी चीजें देने के बाद वीना अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बैठ गई। किसी सब्जी में नमक कम था, इसीलिए एक दोस्त सबके साथ मिलकर उस बात पर मजाक करने लगी। वीना को क्या करना चाहिए? 1. वीना को भी दोस्तों के साथ मिलकर मजाक करना चाहिए। 2. दोस्तों से कहना चाहिए कि इस तरीके का मजाक ना करें। या फिर 3. खाना परोसने वाले को जोर से आवाज लगाकर नमक मंगवाना चाहिए। उसे अपने दोस्तों को समझाना चाहिए कि वे इस तरीके का मजाक न करें। शादी जैसे बड़े प्रसंगों में इस तरह की कमियां हो ही जाती है। जोर से कुछ कहना, आलोचना करना या फिर मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता। इससे मेजबानों को शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें खुद को उनकी जगह पर रखकर उन गलतियों के बारे में सोचना चाहिए। खाना परोसने वाले को जोर से आवाज देकर नमक मंगवाना भी सभ्य और उचित नहीं होता। जब वे आपके टेबल के पास हो तब उन्हें धीरे से नमक लाने को कहा जा सकता है। इसीलिए हमें किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। गलतियां निकालकर मेजबानों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद वीना अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे। वीना को भी घर जाना था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे तुरंत घर चले जाना चाहिए या फिर उसे मेजबानों के साथ मिलकर घर जाना चाहिए या फिर मेजबानों को धन्यवाद अदा करना चाहिए और अच्छी चीजों की तारीफ करनी चाहिए? किसी को बताए बिना जाना उचित नहीं होगा। मेजबानों से मिलकर जाना ठीक होता है, पर सबसे उचित यह होता है कि आप उनको धन्यवाद दें। जो चीजें आपको अच्छी लगी हो उनकी तारीफ करनी चाहिए। शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा मेजबान से विदा लेकर जाना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमें कोई चीज पसंद आई हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें कोई चीज पसंद आई हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जाने से पहले मेजबानों को धन्यवाद देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। जब वीना बाहर जा रही थी तब उसने दीपा को जल्दबाजी में अंदर घुसते हुए देखा। उसने दीपा से पूछा, क्या तुम अब आई हो? तो दीपा ने कहा, हाँ, मुझे लगा कि अभी कुछ समय बाकी है, इसीलिए मैं किसी काम में व्यस्त हो गई। काम करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला और देर हो गई। इस बात पर वीना ने जवाब दिया, देर से आना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, और वह वहां से चली गई। क्या दीपा को शादी में देर से आना चाहिए था? इससे हमने क्या सीखा? आपने सही कहा, किसी समारोह में देर से आना अनुचित होता है। हमें अपने सारे काम समय से निपटा लेने चाहिए ताकि हम कहीं भी देर से ना पहुंचे।
हमें किसी भी समारोह में समय पर जाना चाहिए। अब आपके लिए एक कार्यकलाप है। कल्पना कीजिए कि आप एक समारोह में जा रहे हैं। समारोह अभी अभी खत्म हुआ है और आप घर जाना चाहते हैं। आप मेजबान से किस तरह विदा लेंगे? इस दृश्य का अभिनय करने के लिए मुझे 2 छात्र चाहिए जो यहां स्वेच्छा से आना चाहते हो। तो यहां कौन आना चाहेगा? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मेजबान को धन्यवाद कहना, खाना और व्यवस्था अच्छी हो तो उसकी तारीफ करना इत्यादि। ऐसा करने से सामने वाले को खुशी मिलती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करें? उम्र और मौके को ध्यान में रखते हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना यह स्वीकार्य व्यवहार की सबसे पहली निशानी है। सामाजिक प्रसंगों पर मौके के अनुसार बातचीत करनी चाहिए। हमें बिना जरूरत के किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहिए। हमें मेजबान मुख्य अतिथि का ठीक से अभिवादन करना चाहिए। मौके के अनुसार उचित फूल, फल, मिठाई, किताब इत्यादि लेकर जाना चाहिए। खुशी से नजरें मिलाते हुए दोनों हाथों से तोहफा देना चाहिए। हमें हर प्रकार से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जाने से पहले मेजबान को धन्यवाद देना चाहिए और उन्हें सराहना चाहिए। हमें किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए। गलतियां निकालकर मेजबानों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। कोई चीज पसंद आई हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जाने से पहले मेजबानों को धन्यवाद देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। समारोह में समय पर आना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम कुछ गृह कार्य लिखें ताकि इस सत्र में सीखी हुई बातें हमें ठीक से याद रहें। प्रश्न 1। आप और आपके दोस्त किसी दोस्त के भाई की शादी में गए हैं। कुछ मेहमानों ने देखा कि खाना तैयार हो गया है, इसीलिए वे शादी की रस्में पूरी होने से पहले ही खाना खाने बैठ गए। आपके किसी दोस्त ने कहा कि चलो हम भी खाना खा लेते हैं, वरना बहुत भीड़ हो जाएगी और इंतजार करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? जवाब। 1। मैं भी जल्दी से दोस्तों के साथ खाना खाने बैठ जाऊंगा या जाऊंगी। 2। मैं उनसे कहूंगा या कहूंगी कि वे मेरे लिए जगह रोक कर रखें। 3। मैं कहूंगा या कहूंगी कि खाना खाने से पहले हमें दूल्हा दुल्हन को बधाई देनी चाहिए। प्रश्न 2। आप अपने दोस्त के घर एक प्रसंग में गए हैं। एक मेहमान आपसे कहता है कि वह आपके दोस्त की मां से मिलना चाहता है। आप क्या करेंगे? उत्तर 1। मैं कहूंगा या कहूंगी आप यहीं पर खड़े रहिए, वह कुछ देर में यहां जरूर आएगी। 2। मैं कहूंगा या कहूंगी वह यहीं पर होगी, आप आगे जाकर क्यों नहीं ढूंढते? 3।
मैं उनकी मदद करूंगा या करूंगी ताकि वे मेरे दोस्त की मां से मिल सके। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। आप और आपके दोस्त किसी दोस्त के भाई की शादी में गए हैं। कुछ मेहमानों ने देखा कि खाना तैयार हो गया है, इसीलिए वे शादी की रस्में पूरी होने से पहले ही खाना खाने बैठ गए। आपके किसी दोस्त ने कहा कि चलो हम भी खाना खा लेते हैं, वरना बहुत भीड़ हो जाएगी और इंतजार करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं भी जल्दी से दोस्तों के साथ खाना खाने बैठ जाऊंगा या जाऊंगी, और मैं उनसे कहूंगा या कहूंगी कि वे मेरे लिए जगह रोक कर रखें, अनुचित है। यह जवाब मैं कहूंगा या कहूंगी खाना खाने से पहले हमें दूल्हा दुल्हन को बधाई देनी चाहिए। उचित है, क्योंकि हम किसी भी शादी में नवविवाहित वर वधू को बधाई देने जाते हैं, इसीलिए हमें इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही सही शिष्टाचार है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। आप अपने दोस्त के घर एक प्रसंग में गए हैं। एक मेहमान आपसे कहता है कि वह आपके दोस्त की मां से मिलना चाहता है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं कहूंगा या कहूंगी आप यहीं पर खड़े रहिए, वह कुछ देर में यहां जरूर आएगी, और मैं कहूंगा या कहूंगी वह यहीं पर होगी, आप आगे जाकर क्यों नहीं ढूंढते, अनुचित है। किसी की मदद न करना अशिष्ट व्यवहार होता है, जबकि यह जवाब मैं उनकी मदद करूंगा या करूंगी ताकि वे मेरे दोस्त की मां से मिल सके, उचित है, क्योंकि किसी मेहमान और मेजबान के प्रति यही सही व्यवहार है। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों ने सारे सही जवाब पहचान लिए थे, उन्हें बधाई। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?